हरिओम। ओम नमो नारायणाय। साध्वी विभानंद गिरी श्री पंच दस नाम आह्वान अखाड़े से मैं संबंध रखती हूँ, जो आदि गुरु शंकराचार्य दस नामी परंपरा में आता है। अभी हाल में हमारी एक सिद्ध संत त्रिदंडी स्वामी से एक कार्यक्रम के माध्यम से दर्शन हुआ। यहाँ कुछ बातें बताना बड़ा आवश्यक है और सभी फेसबुक पेज पर जितने भी धर्म प्रेमी हैं, समाज प्रेमी हैं, नारी शक्ति के उत्थान के लिए जो कार्य कर रहे हैं, मैं उनसे बात कर रही हूं। एक कार्यक्रम था और उस कार्यक्रम में हम पहुंचे और उस कार्यक्रम में दंडी स्वामी को भी आना था। बारह घंटे पहले पता चला कि दंडी स्वामी उस मंच पर विराजमान नहीं होते हैं जिस मंच पर महिला संत बैठी हुई हो, वहां विराजमान हो। मैं जानती हूं दस नामी सन्यासी परंपरा के अलावा 4 संप्रदाय हैं, उसमें से एक संप्रदाय का नाम है रामानंदाचार्य संप्रदाय, जो दक्षिण भारत में जिसका प्रादुर्भाव हुआ और अब इसको 1000 वर्ष रामानुज संप्रदाय पूरा करने जा रहा है, सहस्त्र शताब्दी मनाने जा रहा है। मुझे कहने में कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। मैं अपनी बात को बहुत बेबाकी के साथ रखती हूं। त्रिदंडी स्वामी जो ब्राह्मण हो, अविवाहित हो, वो उसको धारण करता है। दंड को धारण करना एक तप है, एक साधना है। अग्नि से दूर रहता है और विष्णु की साधना करते हैं। भगवान विष्णु की, शालिग्राम भगवान की साधना करते हैं। लेकिन इस धरा पर मां से बड़ा कोई नहीं हो सकता। भगवान को भी, ब्रह्मा विष्णु महेश को भी मां अनुसुईया ने स्तनपान करा दिया था। भगवान भोलेनाथ जो अनंत अनादि है, अव्यक्त है, स्वयंभू है, कल्याण स्वरूप है, अजन्मा है, वो भी अर्धनारीश्वर स्वरूप धारण करके उन्होंने भी समाज को संदेश दिया है कि मैं बिना शक्ति के, बिना नारी के अधूरा हूं। और भगवान विष्णु ने श्रीमद् देवी भागवत में कहा है कि मैं कभी भी बिना नारी के, बिना शक्ति के मैं कभी नहीं रहता हूं। मैं सभी युगों में बिना नारी के, बिना शक्ति के मैं कभी नहीं रहा। और जब इस सृष्टि का प्रलय होता है तो तब भी मैं वट वृक्ष के पत्ते पर एक छोटे से स्वरूप में मैं लेटा हुआ था और एक प्रकृति, एक सुंदर नारी मुझे एक झूला झुला रही थी। कभी मैं नारी के बिना नहीं रहा हूं, कभी मैं स्त्री के बिना, कभी मैं शक्ति के बिना नहीं रहा हूं। और इस धरा पर मां
प्रथम गुरु बच्चे की है। इस धरा पर माँ देवता है, इस धरा पर माँ अनंत अनादि वो प्रकृति है जिससे कभी कोई जीव अलग हो ही नहीं सकता। माँ की इतनी महिमा है कि आदि गुरु शंकराचार्य भी अंतिम समय माँ के दर्शन कर उनका अग्नि संस्कार अपने कर कमलों के द्वारा उन्होंने किया था। दक्षिण भारत में कुछ किंवदंती ये भी है कि आदि गुरु शंकराचार्य ने अपनी मां को समाधि दिया था। तो भला स्त्री अछूत कैसे हो सकती है? स्त्री तो मां है। अगर हम संन्यास धारण करने के बाद भी स्त्री और पुरुष में ही लगे रहे, इसी कार्य में लगे रहे, तो परमात्मा को की प्राप्ति कब करेंगे? भगवान के साथ हमारा संबंध कब जुड़ेगा? जब स्त्री और पुरुष मन में रहेंगे तो फिर विष्णु तक कैसे पहुंचा जाएगा? उस महादेव तक कैसे पहुंचा जाएगा? उस हम अपने अध्यात्म के जप तप स्वाध्याय यज्ञ तक कैसे पहुंचेंगे, कैसे करेंगे? संन्यास धारण करने के बाद भी स्त्री और पुरुष मन में भाव है, कैसे होगा? ये नारी तो वही है, गार्गी को ही ले लीजिए। मनुस्मृति में कितना सुंदर बातें मां गार्गी ने कहा है। और एक बार राजा जनक के यहां पर याज्ञवल्लभ जी को बुलाया गया और साथ में गार्गी जी भी थी। शास्त्रार्थ हुआ और गार्गी जी विजेता हुई थी, मैत्रेय जी विजेता हुई थी। तो करनी और कथनी में अंतर क्यों है? जब शास्त्र पुराणों का वेदों का आश्रय लेते हैं साधु सन्यासी यति, तो तब क्या कहते हैं? राधे श्याम भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गोरा शंकर की जय। तब ऐसी जय क्यों बोलते हैं? जब हम यज्ञ करते हैं तो लक्ष्मी नारायण महायज्ञ, और जब हम प्रवचन करते हैं तो सबसे पहले देवी को प्रणाम करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये करनी और कथनी में इतना अंतर क्यों है? हम महिला को नहीं देखते हैं, हम महिलाओं के साथ मंच पर नहीं बैठेंगे। लेकिन ये कहना चाहती हूं सभी सन्यासियों को कि बिना ग्रस्त जीवन के सारे सन्यास धर्म अधूरे हैं। बिना शक्ति के आप यज्ञ नहीं कर सकते, बिना शक्ति के आप श्रीमद् भागवत कथा नहीं सुना सकते। जब तक स्त्री अपने पति के साथ विराजमान नहीं होगी तो आपका यज्ञ कैसे होगा? आपने तो अग्नि को ना छूने का संकल्प है, लेकिन वो गृहस्थी ही तो बैठ करके यजमान बनते हैं और तभी तो वहां पर अग्नि को प्रज्वलित करते हैं। और जब श्रीमद् भागवत कथा या श्रीमद् देवी भागवत कथा या शिव पुराण या श्रीमद् गीता, जितने भी 18 पुराण हैं, जब आप उनको सुनाते हैं तो यजमान स्त्री और पुरुष दोनों को बनाते हैं और तभी बैठकर आप सुनाते हैं, वही आरती आपकी उतारते हैं। जब गुरु पूर्णिमा आती है वही दोनों मिलकर आरती उतारते हैं और वही आपको दक्षिणा देते हैं। उसी से आपके आश्रम चलते हैं, उसी से आपका यज्ञ होता है, उसी से आपका प्रचार प्रसार होता है और सनातन धर्म की नींव भी वहीं पर रखी हुई है। और आप कहते गुड़ खाएं और गुलगुलों से परहेज करें, यह तो गलत बात है त्रिदंडी स्वामी जी। इतने बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन केवल अकेला पुरुष नहीं करा सकता। जब तक स्त्री उसके साथ नहीं बैठेगी, जब तक नारी उसके साथ नहीं बैठेगी, उसके वाम अंग में, जब तक आप पूर्णाहुति नहीं करा सकते, जब तक आप प्रारंभ नहीं करा सकते। आप स्त्री को मां की दृष्टि
अपनी दृष्टि से आप स्त्री को मां की दृष्टि में देखिए ना, आप स्त्री को अपनी दृष्टि से बहन के रूप में देखिए ना, आप स्त्री को अपनी दृष्टि से देवी के रूप में देखिए, दुर्गा के रूप में देखिए, भवानी के रूप में देखिए, जगदम्बा के रूप में देखिए, लक्ष्मी के रूप में देखिए, गोरा के रूप में देखिए, जिनके आप मंच से बैठकर जय जयकार करते हैं। आपके आश्रम चला रहे हैं कौन? सभी नारियां। आज धर्म को, जीवित धर्म को धारण महिला ने किया हुआ है, इसीलिए उनको कहते हैं धर्म पत्नी। आज एकादशी द्वादशी किसी पुरुष से पूछिए कि आज एकादशी है कि द्वादशी, कोई पुरुष नहीं बता पाएगा, वो स्त्री ही बताती है। क्यों? क्योंकि वो धर्म को धारण करती है और आपके मंदिर में गुरु भाग को निकाल कर रखती है और अपने पति को प्रेरित करती है, सत्कर्मों की ओर लेकर चलती है और कहती है कि आप जाओ गुरु के आश्रम में, ये देकर आओ, गुरु जी को प्रणाम करना, गुरु जी को ये चीज पसंद होगी। और जब आप उनके घरों में जाते हैं, आप कहते हैं कि मैं महिलाओं के साथ नहीं बैठते हैं, लेकिन जब आप उनके घरों में जाते हैं और जब आप अन्नप्राशन करते हैं तो किसका बना हुआ खाते हैं आप? वो रोटियां कौन बनाती हैं आपकी? वो दाल चावल कौन बनाता है? वो खीर हलवा पूड़ी कौन बनाता है? उन्हीं के कर कमलों से बनता है और तब उसे अन्नप्राशन करते हैं। कैसा, ये कैसा समाज है? कुछ आश्चर्य में हूं। हम बात करते हैं नारी शक्ति की, हम बात करते हैं नारी शक्ति के उत्थान की, और हम ही बैठ करके उन्हें क्रिटिसाइज करते हैं। अरे कभी किसी साध्वी से एक बात शास्त्रार्थ तो करके देख लो, कभी हमारे ही साथ शास्त्रार्थ कर लो, दूर से कर लो, पर्दा बीच में डाल करके कर लो, एक बार ये तो हो जाए कि कौन शास्त्रार्थ में विजेता होगी। ये वही नारी शक्ति है जिसने आदि गुरु शंकराचार्य को विजेता घोषित किया था और अपने पति को कहा था कि आप शास्त्रार्थ में हार चुके हैं। ये वही नारी है कि जिसको गार्गी जी को राजा जनक के दरबार में सम्मान मिला था। और एक बात और कहना चाहती हूं, मनु स्मृति में श्लोक आया है, दुख सीलो मातृ दोषेन पितृ दोषेन मूर्खता कार्पयान्नम वंश दोषेन आत्म दोषा दरिद्रता। जरा कभी ध्यान से देखो भी तो सही। जब श्रीमद् भागवत कथा करते हैं तो बीच बीच में बोलते जय जय श्री राधे, और जब यज्ञ करते हैं तब बोलते बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलिए उमापति महादेव की जय। तो क्या है ये? जय जयकार बोल रहे हो इसी जबान से, और वहां भेदभाव कर रहे हो नर और नारी में। जब आपने भेदभाव नर और नारी में कर लिया तो नारायण आपको कैसे मिलेंगे? नारायण नहीं कहेंगे कि आप मेरे दरवाजे तो आ रहे हो, पर पहले तो लक्ष्मी ही खड़ी हैं, पहले तो उन्हीं से मिलना होगा। तो बंधु, उनके घर का खाते भी हो और उनका अपमान भी करते हो। अब वो नारी नहीं रही है, अब नारी विद्युता को प्राप्त है। ये नारी वो है जो वेद की ऋचाएं जिन्होंने लिखी है। ये नारी वो है कि जब विवाह करने जाते हो तो दरवाजे पे दुर्गा जनेऊ किया जाता है। तो ये नारी है। इस नारी से पुरुष का जन्म होता है। जब तक ये नारी नहीं है तो इस सृष्टि में कुछ नहीं है। इस सृष्टि में अंधकार होगा, इस सृष्टि में कुछ दिखाई नहीं देगा। तो बिना प्रकृति के और बिना नारी के तो सृष्टि चलाना ही असंभव है। इस नारी के आगे तो महादेव झुके हैं, इस नारी शक्ति के आगे तो विष्णु झुके हैं, इस नारी शक्ति के आगे तो भगवान कृष्ण झुके हैं। उन्होंने भी गीता को, उन्होंने भी राधे को अपने हृदय में बसा के रखा है, और भगवान शिव ने अर्धनारीश्वर रूप धारण करके रखा है। तो प्रभु, लोगों को भटकाओ मत, लोगों को असत्य मत बोलो, यही ठीक रहेगा। धर्म धारण करने के लिए है। धर्म कहता है धर्मो रक्षति रक्षतः। वो नारी जो धर्म को धारण करके चल रही है, सब कुछ तो उसी के हाथ से खाते हैं, पीते हैं, दान दक्षिणा लेते हैं और उनसे परहेज करते हैं। मैं उनको बड़ा साफ कह रही हूं, अनेकों बार त्रिदंडी मंच पर है,
शंकराचार्य भगवान मंच पर हैं। अनेकों बार हमने मंच से बैठ करके वहां से भाषण, 1-1 घंटा उडुपी में भाषण दिया है, जहां पे रामानुज संप्रदाय के प्रतिष्ठित जीआर स्वामी जी विराजमान थे। और जब वो बड़ा मंच, विश्व हिंदू परिषद जैसा बड़ा मंच होता है, तब वहां पर कोई नारी शक्ति को लेकर के कोई गलत बात नहीं हो सकती है। और जब एकांत में होते हैं तो पर्दा करते हैं नारी से कि हम नारी के साथ मंच पर नहीं बैठते हैं। गलत बात है ये। मेरी बात को अगर सुन रहे होंगे स्वामी जी, तो अवश्य इसका उत्तर चाहूंगी, और चाहूंगी कि जरूर मेरे साथ आप शास्त्रार्थ करें। मैं भी पढ़ी लिखी हूं, मैं भी शास्त्रों का सेवन करती हूं, मैं भी शास्त्रों के साथ स्वाध्याय करती हूं, मैं भी प्रातः उठ करके अपने गुरुदेव को नमन करती हूं, और मैं प्रज्ञापीठ की पीठाधीश्वर हूं। मेरे गुरुदेव भगवान ने मुझे उस पीठ पर बिठाया है। अपनी वाणी को विराम देती हूं। हरिओम तत्सत।